अभी हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करते जाएंगे। भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपका स्टांस सारे सूरत हाल पर पाक फौज ने जिस तरह से मुकाबला किया है, भारत को क्या मैसेज गया है, भारत को भी क्या मैसेज गया है और आलमी सतह पर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, इंटीग्रिटी मजीद इस कदम से मजबूत हो गई है कि पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ फौजी चौकियों को ही निशाना बनाया। दुरुस्त फरमा रही हैं आप। असल में बात जो है वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एंड पहलगाम ऑपरेशन की आप बात कर रही हैं बाय फाशिस्ट मोदी। अगर आप इस दहशतगर्द 74 साला मोदी की बात करती हैं तो गौर करें कि एक वाक़या पाकिस्तान में हुआ था 17 सितंबर 1988 था और 17 सितंबर जो है 1950 में ये मोदी साहब पैदा हुए थे और आज 74 साल का ये दबाग जो है 74 साला शख्स का, ये असल में मैं आपको क्या कहूँ, ये इंसान नहीं, ये एक भेड़िया नुमा इंसान है जो कि मुसलमानों से नफरत करता है और इस नफरत की बलबूते पर अगर आप गौर करें तो $1 बिलियन से ज्यादा का अब तक ये नुकसान कर चुका है। 3 राफेल तैयारों को अगर आप कंपैरिजन करें तो 1 राफेल, जिसको तो मैं शुरू से कह रहा हूं, अपने प्रोग्राम में भी कहता हूं कि रा तो फेल हो गई है और ये इसका नाम ही फेल है, राफेल। राफेल फेल हो चुका है, मेरी बात सच साबित हो चुकी है और आज दुनिया ने देखा है कि जिस बुरी तरह राफेल पिट गया है, भारत तो पिट ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ इसने फ्रांस को भी मरवा दिया है। फ्रांस का ये त्यारा राफेल जो था, ये एक कद काट वाला वेरी एक्सपेंसिव त्यारों में शामिल है, लेकिन जब देखें कि इस तरह का त्यारा पिटता है तो फिर बनाने वाला मुल्क जो है फ्रांस, वो भी बदनामी का शिकार होता है। असल में एक मर्सिडीज पर आप बैठाए मेरे भाई को और इसे क्या मर्सिडीज भगा के दिखाए, ये चलाता है होंडा स्विक, ऐसे ही है। इसको क्या अंदाजा कि राफेल क्या है? राफेल कोई मजाक है? दुनिया में अगर पायलट माने जाते हैं तो 2 ही है, या अमेरिकन पायलट माना गया है या पाकिस्तानी पायलट माना गया है। फिर इससे जो है वो फ्रांस की जो दिफाई कैपेबिलिटी है उसको भी नुकसान हो सकता है और आपको लगता है कि फ्रांस, रशिया जैसे ममालिक जो कि लाखों डॉलर्स का असलहा भारत को फराहम करते आए हैं, वो अब अपना हाथ रोकेंगे और उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये चीज़ जो है इस पर फुल स्टॉप लगना चाहिए? दुरुस्त फरमा रही है आप। स्टॉक एक्सचेंज देख लें आप, और गिर गई है, भारत गिर गया, फ्रांस में जाकर राफेल का देख लें, गिर गया है। क्यों गिर गया है? $288 मिलियन का एक है। अब $288 मिलियन को अगर आप मल्टीप्लाई करें, 3 गिरे हैं तो इसको 864 मेरा ख्याल है डॉलर बनेगा। 864 मिलियन डॉलर अगर बनता है तो 1 अरब से ज्यादा राफेल का नुकसान भारत को हो चुका है इस वक्त। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर आप इसको गौर करें कि कहानी असल में है क्या, मोदी कर क्या रहा है। ये जो RSS है ये बनी कब थी? उंजला ये 1925 में बनी थी। जब 1925 में RSS बनी थी, इसकी बुनियाद रखी गई थी, तो आज 2025 है, यानी कि 100 साल हो चुके हैं RSS को, आइडियोलॉजी को कंटिन्यू रखा हुआ है। इसने ये साबित करने की और इसको कोशिश कर रहा है। फ्यूल कहीं ना कहीं मोदी सरकार खुद दे रही है। और ये भी कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में इसने RSS ज्वाइन कर ली थी मोदी ने, और ये तब से इसका ब्रॉटअप ही उस तरह की सूरत हाल में हुआ और वो अब दुनिया के सामने साबित कर रहा है कि मेरा ब्रॉटअप किस गंदे निजाम में हुआ और मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ। इसी वाले से टीपू सुल्तान साहब दिफाई तज्जियाकारों ने हमें ज्वाइन किया है। टीपू साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जो ये सारी सूरत हाल बनी है टीपू साहब, इसमें पाकिस्तान का स्टांस अब वाज़ेह है। अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये तय कर लिया गया है कि अब हम जवाब देंगे, वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। 19 में भी हमने किया, अब भी हम बताएंगे। तब भी कहा था कि रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, अब हम रिटेलिएट करेंगे। तो अभी भी हमारे इरादे मजबूत हैं, समझते हैं कि अब अच्छा खासा जवाब मिलने जा रहे हैं इंडिया को। देखिए जी, ये हिंदुस्तान की एक डबल क्राइम है। पहले तो उन्होंने अपने इनोसेंट लोग मारे और एक दफा नहीं मारे, कई दफा मारे, और इलेक्शन जीतते आ रहे हैं अपने लोग मार के, और अब तो उनका चेहरा बेनकाब हो गया। उसके बाद तो राय इम्तियाज उनका ये है कि पाकिस्तान में भी उन्होंने बेगुनाह बच्चे जो है वो शहीद कर दिए। ये देखिए, उनको ये समझ नहीं पा रही है, उनको तो ये स्विफ्ट रिटार्ट के बाद समझ आने जानी चाहिए कि इस किस्म की वो चीज करेंगे तो फिर उनको अजीमत उठानी पड़ेगी, फिर उनकी बेइज्जती होगी, जग हसाई होगी अक़वाम आलम में और कुछ कर नहीं पाएंगे वो। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में जो सीरियस आवाजें हैं वो ये उठ रही है कि हम इतने ज्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद
इतने स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज इक्विपमेंट खरीदने के बावजूद। बट सब अभी बिलावल साहब ने भी गुफ्तगू की है कि हमने जो किया अपने दिफा में किया है। छोटे लोग, छोटे बच्चे, तीन साल बच्ची, 7 साल बच्चा जो शहीद किया गया है, मस्जिदों को निशाना बनाया गया है। क्या समझते हैं, क्या मोटिव क्या हो सकता है मस्जिदों को निशाना बनाना? क्या प्रोपेगेंडे के सिवा भारत को क्या मिल सकता है इस तरह की बुज़दिल हरकत पर? आप देखें, याद करें जरा मोहम्मद अली बॉक्सर को, वो पहले कहता था मारो मुझे, दूसरे को थिकाता था और फिर आके पंच मारा करता था। यू रिमेंबर? स्ट्रेटेजी थी। पाकिस्तान भी आज उसी तरह फाइट में उतरा है। इसने कहा है पहली बारी तुम ले लो। ये बड़े लोगों की बात होती है जो कहते हैं पहली बारी तुम ले लो। इसने जो अटैक किया है, अटैक के बाद खुद ही अपना कितना $1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान करवा चुका है। असल में कहानी ये नहीं है, कहानी मेरे भाई ये है कि पाकिस्तान में 25-30 करोड़ आवाम अगर रहती है तो भारत में मुसलमान जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा तो भारत में रह रहे हैं। उसको यह भी अंदाजा है कि अगर भारत के मुसलमान खड़े होंगे, सिख खड़े होंगे, तो मोदी खड़ा कहां है। इसीलिए उसने शरारत की है। ये देखें, मेरे पास एक पेपर है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। एड्रेसिंग अ प्रेस ब्रीफिंग विद सीनियर डिफेंस ऑफिशियल। अच्छा, अब जब हो रहा है तो इसमें विक्रम प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है, आज की बात कर रहा हूं, और इस बात में मुसलमानों से नफरत करने वाला जो मोदी है वो कह रहा है मेरी प्यारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी ब्रीफिंग देंगी। अब मुसलमान याद आ गई है, अब उसको बहन याद आ गई है। अब कर्नल सोफिया जो है कुरैशी वो भारत की तरफ से ब्रीफिंग देंगे। ये तो वो मोदी है जो मुसलमानों से नफरत करता है। हजूर, बट सब आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस, कि हम तो इतना नीचे नहीं गिरने वाले हैं? अगर हमने उनका मुकाबला करना है, गिरने की बात ही आप बात ही गलत कर रही हैं। उसने क्या नीचे गिरने, मोदी जो है, मोदी फाशिस्ट मोदी जो है उसको फुल स्टॉप लगा दिया है ये त्यारे गिरने के बाद। उसको तो समझ आ गई है, खामोश हो जाएगा। आपको लगता है वो चुप हो जाएंगे, अब कुछ नहीं करेंगे? उसको जो जबान समझ आती है उसको वही समझानी है। आप बात कर रही हैं गूंगे के साथ, गूंगे दी बोली गूंगा जाने, गूंगे की मां ही जाने। सिपा सलारे पाकिस्तान जानता है मोदी की जबान, मोदी को कौन सी जबान समझ आती है, सिपा सलारे पाकिस्तान को पता है, और उसी जबान में वो जवाब दिया है। अभी तो भारत के साथ हमने बाज़ाब्ता जंग का आगाज किया नहीं है। अभी डिफेंस तो हुआ क्या है? अभी तो सिर्फ ये है कि ये उसके पटाखे चलाए, ये हमने फुलझड़ी चला दी। अभी क्या है? तो जब हम आगे, इसीलिए क्यों अमेरिका कूद रहा है? क्या आप समझते नहीं कि अमेरिका जो है वो भारत क्या है, मामा तियां नहीं है। क्यों कूद रहा है? इसीलिए कूद रहा है कि उसको नजर आ गया है कि पाक फौज, हमारे सियासतदान, हमारी अवाम इस वक्त यकजा है और हम जंग लड़ने के मूड में है। अच्छा बट साहब, मामा तियां दी गल की थी आपने, और ये भारत की जानिब से कहा था कि शेमफुल एक्ट है, उसने कहा है, ट्रंप ने कहा है। तो आप कह रहे हैं पुष्टपनाही हासिल है अमेरिका की वैसे भारत को इस सारे फेल में, इस घटिया फेल में, बुज़दिलाना फेल में? देखिए भाई, बात यह है जो गजा पे इन्होंने सोचा था कि इस तरह पाकिस्तान, भारत ने सोचा इसको गजा बना दे। इस पागल को यही अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान तो जंगजू कौम है, इसको मुंह तोड़ बड़ा है। और गजा में जो कुछ हुआ है, इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, हमें शकूक बिल्कुल है। अभी इंतहाई काबिल एहतराम काजी सईद साहब ने एक फिक्रा बोला था जिसमें उन्होंने फरमाया कि भारत में कोई भी शख्स इस वक्त प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे कोई भी मुसलमान जो है नहीं है। बिल्कुल सही फिक्रा काजी साहब ने बोला है। अगर आप इसको जरा कंपैरिजन करें ना थोड़ा सा कि पाकिस्तान में क्या है, भारत में तो एक शख्स भी प्रोविंशियल या फेडरल मिनिस्टर नहीं है। मेरे यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेडरल मिनिस्टर बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिप्टी स्पीकर एंथनी कौन है, वो डिप्टी स्पीकर कौन है, राणा चंद्र सिंह कौन है। और यार पंजाब में देख लो, बिल्कुल हमारे 3 सूबाई वजीर और एक फेडरल मिनिस्टर गाड़ियों लेकर घूम रहे हैं जो मुसलमान नहीं है। हमारा इतना अल्लाह ने दिल गुर्दा दिया हुआ है, हम मोदी की तरह नहीं है बिल्कुल कि वो तो काउंसलर मुसलमान बन जाए तो तकलीफ हो जाती है। और अब जब मरने लगा है, प्रॉब्लम में आ गया है, तो उसको याद आ गई है कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी बहन, आप ब्रीफिंग दे। भाई से शर्म है यार।